Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक रहा है, पुष्कर मेला। लेकिन हाल के वर्षों में इस मेले की चमक फीकी पड़ती जा रही है। क्या पुष्कर मेला अपनी पारंपरिक पहचान खो रहा है? क्या लोक संस्कृति पश्चिमी संस्कृति के सामने हावी हो रही है? और कैसे ये मेला देशी लोगों के लिए विदेशी आकर्षण बन गया है? आइए समझते हैं। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर कैमल फेयर या कार्तिक मेला भी कहा जाता है, हर साल अक्टूबर-नवंबर में राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होता है। ये मेला मुख्यतः कैमल ट्रेडिंग और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसका स्वरूप बदलता गया है। पहले ये मेला स्थानीय लोगों, खासकर राजस्थानी किसानों और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण था। वो यहाँ ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त करते थे। लेकिन अब ये मेला ज्यादा टूरिस्ट, विशेषकर विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण बन गया है। पहले के दिनों में पुष्कर मेला राजस्थानी संस्कृति का जीवंत उदाहरण था। यहाँ लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कलाएं देखने को मिलती थीं। लोग राजस्थानी पोशाकें पहनते थे और मेला स्थल पर रंग बिरंगे तंबू लगते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि मेला स्थल पर ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नजर आता है, जैसे विदेशी खाना, वहीं का संगीत और वहीं के कपड़े। स्थानीय लोग कहते हैं अब मेला उनकी संस्कृति को दर्शाने के बजाय टूरिस्ट को मनोरंजन करने के लिए ज्यादा तैयार किया जाता है। इस बदलाव की एक बड़ी वजह है टूरिज्म इंडस्ट्री का बढ़ना। पुष्कर मेला अब एक ग्लोबल इवेंट बन गया है, जहां हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक होते हैं। ये मेला राजस्थान के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत बन गया है, लेकिन इसी वजह से आयोजक ज्यादा फोकस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने पर करते हैं, ना कि स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने पर। उदाहरण के लिए, चाहे ऊंट दौड़ हो या प्रस्तुतियां अब ज्यादा स्टेज हो गए हैं, जहां विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अब मेला उनकी पहुंच से दूर हो गया है। पहले मेले में पार्ट टाइम जॉब और छोटे मोटे व्यापार करने वाले स्थानीय लोग शामिल होते थे, लेकिन अब बड़े बड़े होटल, ट्रेवल एजेंसी और मल्टीनेशनल कंपनी अपनी दुकान लगाती हैं। इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक फायदा कम मिलता है, क्योंकि वो इन बड़े खिलाड़ियों से कंपटीशन नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि मेला अब उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना पहले था। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव मेले के हर पहलू में नजर आता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ज्यादा इंग्लिश साइन बोर्ड, फॉरेन म्यूजिक और इवन वेस्टर्न स्टाइल फूड आइटम उपलब्ध हैं। स्थानीय कलाकारों और डांसर्स को कम मौका मिलता है, क्योंकि आयोजक ज्यादा पॉपुलर इंटरनेशनल एक्ट्स को बुलाते हैं। ये बदलाव परेशान करता है, क्योंकि आयोजकों का पूरा फोकस सिर्फ इस पे रहता है कि टूरिस्ट कैसे खुश रहेंगे, ना कि संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी। हालांकि कुछ लोग इस बदलाव को पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं। उनका कहना है टूरिज्म से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है और इससे युवा जनरेशन को भी रोजगार मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फायदे के लिए हम अपनी संस्कृति को खो सकते हैं? क्या पुष्कर मेला सिर्फ एक कमर्शियल इवेंट बनकर रह जाएगा, जहां संस्कृति सेकेंडरी हो? सरकार और आयोजकों को इस संतुलन को बनाए रखने की जरूरत है। कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे लोकल आर्टिजन को प्रमोट करना और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को शामिल करना, लेकिन इन प्रयासों को और मजबूत करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, मेले में ज्यादा फोकस स्थानीय लोगों की भागीदारी पर होना चाहिए, ताकि वो अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। पुष्कर मेला की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, कैसे ग्लोबलाइजेशन और आधुनिकता में हमारी परंपराओं को प्रभावित किया जा रहा है। ये सिर्फ पुष्कर मेले की बात नहीं है, बल्कि कई अन्य मेलों और त्योहारों की भी है, जैसे हरिद्वार का कुंभ मेला या पुणे का गणेश उत्सव, जहां पश्चिमी प्रभाव देखने को मिलता जा रहा है।
लेकिन अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि इनमें से कोई भी मेला सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ना बन जाए, बल्कि हमारी संस्कृति का जीवंत हिस्सा भी बना रहे। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.